हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक बच्चे के लिए, चाहे आप टॉपर हो, चाहे आप अभी तक आपने साइंस में से कुछ नहीं किया है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 25 एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पक्का आएंगे ही आएंगे। अगर तो आप टॉपर हो, अगर आपने सारी साइंस की रिवीजन कर ली है तो इन 25 क्वेश्चन में से आप नज़र मार सकते हो कि बैकअप रिवीजन कर सकते हो कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है कोई रह तो नहीं गया। और जिन बच्चों को अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने साइंस में क्या करना है, तो वो ये 25 जो क्वेश्चन मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो अच्छे से नोट डाउन कर ले। अगर आप ये 25 क्वेश्चन एग्जाम्स में करके जाते हो तो आप डेफिनेटली पास हो जाओगे साइंस में से। सो बच्चों, हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको इक्वेशन दी गई है। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास CaO plus H2O gives CaOH2 एंड सेकंड इक्वेशन दी गई 3BCl2 plus Al2SO4 gives 3BSO4 plus 2AlCl3 and the third equation 2FeSO4 gives हीट की प्रेजेंस में हो रही है Fe2O3 plus SO2 और SO3 बन रहा है। तो ये था हमारे पास फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जिन बच्चों ने साइंस का अभी तक कुछ नहीं किया है वो ये 25 क्वेश्चन कर जाना, वो आप साइंस में पास हो जाओगे। जो टॉपर्स है, जिन्होंने सारा कुछ कर लिया है, वो 25 क्वेश्चन को कर लेना है तो कि उनका जो क्वेश्चन है कोई भी मिस नहीं रह गया हो। अगर कोई उनका मिस रहता है तो उनको यहाँ से मिल जाएगा, अदरवाइज अगर उनकी तैयारी हो चुकी है तो बस एक बार चेक कर लेंगे उनके सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस हैव टेकन प्लेस विद एन एग्जांपल ऑफ ईच एंड द थर्ड। इसके हमारे पास पार्ट्स दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास चेंज इन कलर, सेकंड है चेंज इन टेम्परेचर, थर्ड हमें पता करना फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट। एंड द थर्ड पार्ट के भी हमें 3 पार्ट दिए गए। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ केक्स बेकिंग पाउडर इज यूज्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ एट होम योर मदर यूज बेकिंग सोडा इंस्टेड ऑफ बेकिंग पाउडर, हाउ विल इट इफेक्ट द टेस्ट ऑफ द केक एंड व्हाई। इसका बी पार्ट दिया है, हाउ इज बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर। एंड द थर्ड पार्ट इज व्हाट मेक्स द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। तो ये थे हमारे पास 3 पार्ट्स A, B एंड C। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज, how are bases different from alkalis, are all bases alkalis। एंड द फिफ्थ वन क्वेश्चन के भी हमें 3 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द पोटेशियम एंड क्लोरीन। एंड बी पार्ट में हमें दिए गए, शो द फॉर्मेशन ऑफ KCl बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड सी पार्ट में हमें पूछा गया है, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। सो बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन है, डिफाइन करोजन। इसके भी पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट है डिफाइन करोजन, बी पार्ट है व्हाट इज करोजन ऑफ आयरन कॉल्ड, सी पार्ट है हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द करोजन ऑफ सिल्वर, डी पार्ट है हमारे पास व्हाई करोजन ऑफ आयरन इज ए सीरियस प्रॉब्लम। एंड द फिफ्थ पार्ट है इसका, हाउ कैन वी प्रिवेंट करोजन ऑफ आयरन। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज सेवंथ के भी पार्ट हैं। ए पार्ट में पूछा गया, कैरी आउट फॉलोइंग कन्वर्जन, एथेनॉल टू इथेन, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट में इसका पूछा गया, एथेनॉल टू एथोनिक एसिड। एंड द बी पार्ट में पूछा गया, डिफरेंस बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। एंड द 8th वन क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर बोथ टाइप्स। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी छोड़ के नहीं जाना। सर क्वेश्चन के 99% चांस है, और लेकिन इस क्वेश्चन के 100% चांस है। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर बोथ टाइप ऑफ सॉल्ट, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द टू, राइट द मैकेनिज्म ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप का जो क्वेश्चन है वो अकेला भी सेपरेटली भी आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया तो ये पूरा ही आएगा। Why do soaps not form lather with hard water? Mention any 2 problems that arise due to the use of detergents instead of soaps. And the 9th question is, difference between esterification and saponification reactions of organic compounds with the help of the chemical equation for each. What is the use of esters and saponification process? 2 parts इसके भी दिए गए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। एंड द 10th क्वेश्चन इज, डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में, या इन दोनों के बीच में भी आ सकता है, वेन्स और कैपिलरीज के बीच में भी। एंड द 11th क्वेश्चन इज, 11th का फर्स्ट पार्ट हमें यहाँ पे गिवन है, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स एंड स्टेट देयर फंक्शंस इन ब्रीफ। इसका बी पार्ट में भी आपको नेक्स्ट में करवाता हूँ, फटाफट इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों, 11th क्वेश्चन का बी पार्ट है, हाउ इज ब्लड क्लॉट फॉर्म इफ ए लीक डेवलप्स इन द सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स। एंड द 12th क्वेश्चन इज, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिनेशन, नेम एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द 2 मोड्स ऑफ पॉलिनेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। पॉलिनेशन बताना है और डिफरेंट टाइप्स नेम उनके बताने हैं।
नेक्स्ट 13 का ए पार्ट है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल। बी पार्ट में हमें पूछा गया स्टेट इन ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं ऑप्शंस ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूटेरियस। एंड 14 क्वेश्चन हमें पूछा गया डिस्कस ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमें पूछे गए हैं। एंड 15 क्वेश्चन में हमें पूछा गया लिस्ट ट्यूबुलर फॉर्म द डिस्टिंक्ट फीचर्स बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स के बीच में पूछा गया और उनके एग्जांपल्स पूछे गए विद वन एग्जांपल ऑफ ईच। एंड 16 क्वेश्चन में हमें पूछा गया है इफ वी क्रॉस ब्रेड ए टॉल पी प्लांट विद ए प्योर ब्रेड ड्रॉप पी प्लांट we will get plants of F1 generation. If we now self cross the pea plants of the F1 generation, we obtain pea plants of F2 generation. तो इसके मेरे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है what do the plants of F1 generation look like, and सेकंड पार्ट में पूछा गया state the ratio of tall plants to dwarf plants in F2 generation। इसके दो पार्ट्स और है वो नेक्स्ट में करते हैं, फटाफट इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। सो नेक्स्ट 16 का थर्ड पार्ट है हमारे पास स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट्स नॉट फाउंड इन F1 जनरेशन बट अपीयर्ड इन F2 जनरेशन, राइट द रीजन, रीजन भी आपको बताना है फॉर द सेम। एंड द फोर्थ पार्ट है हमारे पास ऑन क्रॉसिंग द टॉल बिग टी डबल टी विद ड्रॉप स्मॉल टी टी वी गेट F1। एंड द नेक्स्ट ट्रैवलिंग क्वेश्चन के भी हमारे पास 3 पार्ट दिए गए जिसमें से हमारे पास फर्स्ट पार्ट है लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इन द शेप ऑफ ए वायर डिपेंड्स। एंड द सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेयर्स ग्लास इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिव रीजन आल्सो। एंड थर्ड पार्ट में हमें पूछा गया है व्हाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, गिव रीजन, हमें रीजन भी साथ में क्या करना है बताना है। 18 के भी हमारे पास 3 पार्ट्स पूछे गए। सबसे पहले उन्होंने बोला ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम, इसमें डायग्राम आपको खुद बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है ध्यान रखना। ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी, जिसमें आपकी बैटरी भी दी है 2 वोल्ट सेल, एक 5 ओम रेजिस्टर लगा हुआ है, 10 ओम रेजिस्टर लगा हुआ है, 15 ओम रेजिस्टर लगा है एंड एक प्लग की लगी और कनेक्टेड इन सीरीज, सारे के सारे आपके किसमें लगे हुए हैं सीरीज में लगे हुए हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में पूछा उसने कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द अबव सर्किट, जो भी आपने यहाँ पे सर्किट बनाओगे उसमें से ही आपने इलेक्ट्रिक करंट को फाइंड आउट करना है व्हेन द की इज क्लोज, जब आपकी की क्या होगी क्लोज होगी। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पूछी है अक्रॉस कितने पे 15 ओम रेजिस्टर पे, यहाँ पे जो ये 15 ओम रेजिस्टर था इस पे ही पूछ लिया उसने, क्या पूछ लिया हमसे पोटेंशियल डिफरेंस। एंड 19 क्वेश्चन में भी हमें उसने पूछा है ए 5 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कन्वेक्स लेंस दिया, ध्यान रखना कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है और फोकल लेंथ जिसकी हमें दी है 20 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 13 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर फाइंड। इसमें फाइंड क्या करना है 3 पार्ट उसने पूछे हैं, पहले में उसने पूछा पोजीशन निकालो, सेकंड में उसने पूछा नेचर एंड थर्ड पार्ट में उसने पूछा साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो बच्चों नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है हमारे पास ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म स्लैब, हाउ इज द एमर्जेंट रे रिलेटेड टू द इंसिडेंट रे, व्हाट इज इट्स लेटरल डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या की है पूछी गई है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन में हमें पूछा गया व्हाट इज द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या होता है, ड्रॉ ए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, राइट द इंपॉर्टेंट फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स पूछे गए किसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ऑब्टेन होगी वहां पे। 22 क्वेश्चन में हमें पूछा गया व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज, ब्रीफली डिस्क्राइब इट्स फंक्शंस, तो इसके डिस्क्राइब काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके ही जाना। 23rd में हमारे पास क्या है फर्स्ट पार्ट में पूछा गया हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसके सेकंड पार्ट में हमने पूछा गया नेम द सेंटर ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल्स, दो हमारे पास 2 पार्ट पूछे गए, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया स्वेलिंग, सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया हेयरिंग। एंड 24 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच टाइप ऑफ ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी सीक्रेट हॉर्मोन्स, स्टेट एनी वन लोकेशन फॉर देम। एंड द लास्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया 25th में ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो ये अगेन रिपीट करो, ये 25 के 25 क्वेश्चन आप करके जाना। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं किया है वो तो ये मोस्ट कंपलसरी है कि करके ही जाना, अगर आपको पास होना है 25 क्वेश्चन कर जाओ आप इजीली पास हो जाओगे। जो टॉपर है वो अपना एक तरह से क्या कर सकते हो अपना गो थ्रू कर सकते हो, इनमें से जो क्वेश्चन उनका मिसिंग रह गया वो जरूर कर लेना। और मैंने एमसीक्यू की सबकी वीडियो बना रखी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है 2025 और वो उनका जो वीडियो है वो आपको लास्ट में भी मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके वहाँ पे भी देख सकते हैं।